स्टार प्लस के शो झनक में झनक अनिरुद्ध को और बोस हाउस को छोड़कर चली गई है। अब बहुत बार गई है लेकिन इस बार फिर से चली गई है। ये उसकी फेवरेट हॉबी है, वो जब चाहे वो ये कर सकती है। मिस्ट्रेस बनकर उसे नहीं रहना था। जब उसे पता है कि लीगली अनिरुद्ध आरशी का हस्बैंड है और आरशी चीख चीख कर कह रही है कि वो अनिरुद्ध को कभी डाइवोर्स नहीं देगी, ऐसे में किस चीज़ की फाइट करती झनक, इसलिए वो वहाँ से चली गई। क्योंकि उसे इंसल्टिंग भी फील हो रहा था, क्योंकि वो शादी के मंडप तक पहुँचकर अनिरुद्ध से फिर से शादी नहीं कर पाई और नहीं कर सकती थी। पुलिस सामने खड़ी थी। आज साथ ही आपको बता दें कि ये झनक फिर भी कह सकती है कि उसने क्यों छोड़ा, लेकिन अब जो वो आरशी दीदी के बच्चे को पालने वाली है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। झनक को अगर मालूम है कि ये आरशी और अनिरुद्ध का बच्चा है, तो जब वो उसे मिल जाएगा तो उसे डीएनए टेस्ट के थ्रू ये प्रूफ करना चाहिए कि ये बच्चा उन दोनों का है और उन्हें सौंप देना चाहिए। लेकिन यहाँ झनक वैम्प की तरह नजर आ रही है, जो बच्चे को लेगी, गांव चली जाएगी और 4 साल तक उसका भरण पोषण करके उसकी माँ बनकर उसका पालन करेगी। ये कहीं ना कहीं गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात तो तय है, अनिरुद्ध को झनक पर गुस्सा होना लाजमी है। अनिरुद्ध चीख चीख कर कई बार ये बात कह चुके हैं कि वो झनक के साथ रहना चाहते हैं, आज झनक से शादी करना चाहते हैं, सुकून भरी जिंदगी जीना चाहते हैं। तो ऐसे में एक झटके में, एक सेकंड में ये कहकर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती बोलकर बोस हाउस छोड़कर चले जाना जस्टिफाई बिल्कुल नहीं है। अनिरुद्ध हर बार झनक नहीं मिलती है तो आरशी के पास चले जाते हैं और आरशी नहीं मिलती है तो झनक के पास चले जाते हैं। आज झनक को चढ़ाने के लिए, उसे जेलस फील कराने के लिए आरशी के करीब जाते हैं और आरशी को जेलस फील कराने के लिए झनक के करीब जाते हैं। तो ऐसे में ये 100% लिख के रख लीजिए कि आरशी बोस हाउस में ही रहने वाली है, एज अनिरुद्ध बोस की वाइफ बनकर रहने वाली है, वो कहीं नहीं जाने वाली है और इस बार अनिरुद्ध भी ये बात रोक नहीं पाएंगे। लेकिन जब अनिरुद्ध और झनक मिलेंगे तो एक सेकंड में जो गुस्सा गायब हो जाता है वो नहीं होना चाहिए। अनिरुद्ध को झनक से नफरत करनी चाहिए, छोड़कर गई है ना, तो इसके लिए उसे सजा तो मिलनी चाहिए। अनिरुद्ध और झनक तब तक एक नहीं हो सकते जब तक शो में आरशी दीदी है। एक और सीन जो शो में बड़ा मज़ेदार था और यकीन ही नहीं हुआ कि आरशी के लिए राइटर्स ऐसे डायलॉग लिख सकते हैं जो सिद्धार्थ के सर्वेंट ने उन्हें सुनाया है कि सिद्धार्थ सर ने कहा है कि उन्हें बाहर निकाल देना और नहीं जाए तो लात मार के निकाल देना, कोई इन्हें शो से बाहर निकाल दे तो मज़ा ही आ जाए। कम से कम अनिरुद्ध और झनक की सबसे बड़ी ये परेशानी दूर तो हो जाए। अब वैसे सिद्धार्थ भाग चुके हैं और लौट कर वापस नहीं आएंगे और आरशी दीदी के पैरों तले जमीन सरक गई है, किसी और का घर उजाड़ कर आई है और खुद का भी घर उजड़ गया है, लेकिन फिर जाके अनिरुद्ध के सर पर उस बोस हाउस में ही रहने वाली है और कहीं नहीं जाने वाली है। लेकिन 4 साल बाद जब अनिरुद्ध और झनक मिलेंगे तो किस तरह एक दूसरे को फेस करेंगे। अनिरुद्ध के पास हजारों सवाल हैं और झनक के पास हजारों जवाब, लेकिन सच यही है, साथ हो सकते थे लेकिन फिर भी जुदा है। आपकी राय से पूरी खबर पर शेयर विद अस। लेटेस्ट अपडेट के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।